दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान देने का वादा कर रहे हैं। ऐसा ही वादा इन्होंने 2002 में भी किया था और फिर एक बार बीजेपी दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देने के नाम पर दिल्ली जीतने की कोशिश कर रही है। जो पार्टी बुलडोजर से लोगों के घरों को गिरा रही है, वही पार्टी दिल्ली में पक्के मकान बनाने के वादे भी कर रही है, जिसको लेकर अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी से पूछ रहे हैं कि पहले ये बताओ, जो 15 लाख देने के नाम पर झूठा वादा किया था, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पर झूठ बोला गया था, वो कब पूरा करोगे? दरअसल पहले बीजेपी 3 बार कांग्रेस के हाथों हार का सामना कर चुकी है और फिर आम आदमी पार्टी ने उसे विजय बढ़त नहीं लेने दी है। इसलिए इस बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी दिल्ली को जीत लिया जाए। पहले वोट काटने का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन जब ये मुद्दा कोई खास काम नहीं कर पाया तो अब बीजेपी दोबारा 2022 की तरह दिल्ली में झुग्गियों में रह रहे लोगों से वादे कर रही है कि तुम्हें पक्के मकान देंगे। जो बीजेपी लोगों के पक्के मकान तोड़कर उन्हें खंडरों में बदल रही है, लोगों के पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया था, वो बीजेपी दिल्ली में पक्के मकान देने के वादे कर रही है। एक तरफ लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया गया था, झुग्गियों को तोड़ा गया था, और दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली के चुनाव में पक्के मकान देने के वादे कर रही है। लेकिन जो वादे 2022 तक पक्के मकान देने के दिए गए थे, दिल्ली वालों को पक्के मकान देने के वादे किए गए थे, बीजेपी वो पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन दिल्ली में अपना सूखा खत्म करने के लिए जरूर दोबारा वादों का भंडार लेकर बीजेपी आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर कुछ दिन पहले निशाना साधते हुए बोला था कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का समय आ गया है। 5 फरवरी को आपदा मुक्त दिवस है। दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाना झुग्गियों की जिम्मेदारी है। हमने आपकी सभी जरूरतों की सूची बनाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को सौंप दी है। जैसे ही हम जीतेंगे, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। दिल्ली वालों के पैसों से शीश महल में ऐशो आराम से जीने वाले अरविंद केजरीवाल की नाकामी की वजह से ही लोग गंदी और मलिन झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं और इन झुग्गी वासियों के पक्के घर के सपने को मोदी सरकार पूरा कर रही है। अमित शाह पहले ये बताए 2022 तक जो उनकी सरकार ने वादे किए थे वो कितने पूरे किए गए हैं, और जो लोगों के घरों को बीजेपी वालों ने झुग्गियों को तोड़ा है उस पर अमित शाह क्या कहेंगे? अमित शाह की झुग्गी हवालों पर भाषण के बाद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं झुग्गी बस्ती वालों की वजह से ही राजनीति में आया हूं और इनके हक के लिए भी लड़ूंगा। अमित शाह और उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में जितनी झुग्गियां हटाई, उन्हें दोबारा उसी तरह से बसाने का काम करें। बीजेपी कहती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन ये नहीं बता रही है कि जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त और बिल्डर्स के मकान हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इनका एक ही दोस्त है। अपने दोस्त को देने के लिए इनकी झुग्गियों की जमीन बुरी नजर पड़ गई है। जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उन्हें दोबारा बसाया नहीं गया है। जिन लोगों के घरों को बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर से तोड़वाया है, उन लोगों को कब बीजेपी वाले नए घर बना कर देंगे? 10 सालों में जिन दिल्ली वासियों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उन्हें अमित शाह पहले पक्के मकान क्यों नहीं दे रहे हैं? उन लोगों को पक्के मकान मिल नहीं रहे हैं और नए नए चुनावी वादे बीजेपी कर रही है, ऐसे आरोप केजरीवाल बीजेपी पर लगा रहे हैं। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछा है कि 15 लाख देने के नाम पर झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पर झूठ बोला, फसल के दाम दोगुना करने के नाम पर भी झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पर झूठ बोला गया। क्या किया है प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने? 37 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं 1 साल के अंदर, इसका कोई हिसाब किताब है? अकेले यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार 15 लाख को लेकर आरोप लगाती रही है बीजेपी पर, लेकिन गृह मंत्री ने तो 15 लाख देने का जुमला बता दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने तो पक्के मकान देने का वादा 2022 में भी किया था, लेकिन वादा करने के बाद दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा गया है और अब फिर एक बार
अमित शाह पक्के मकान देने के वादे कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के झुग्गियां मकान पहले ही तोड़े गए हैं उन लोगों को कब पक्के मकान मिलेंगे ये नहीं बता पा रहे हैं अमित शाह। बीजेपी दशकों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। अपने सूखे को मिटाने के लिए इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कितने लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं, कितनों को वादे करके घर मिला है, इस पे बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता किस पार्टी के वादों पर भरोसा करती है और किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।